नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको पीपीटी के मार्फत से बताना चाह रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दिन के अंतराल में आज़ादी मिले ब्रिटिश से। और भारत आज वर्ल्ड के चौथे इकोनॉमिक के दृष्टि से है और पाकिस्तान कहाँ है उसका अता पता ही नहीं है। तो आज आइए आपको मैं जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारे वीडियो में मैं एज ए कंपटीशन के लिए ही प्रॉपर तरीके से उसको बना रहा हूँ और आप इंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए भी देखना चाह रहे हैं तो इसे देखिए। और मेरा कोशिश रहेगा कि जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं आपको 100% दूँ। और इससे पहले भी मैं वीडियो बनाता था, किसी कारण से वो नहीं बना पाया 4-5 महीने, उसके लिए सॉरी। अब जितना प्यार पहले देते थे उतना ही अब दीजिए। तो मैं आपको पीपीटी के मार्फत से बताता हूँ कि भारत पाकिस्तान एक्चुअल में है क्या। आइए, तो ये देखिए भारत पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। हाँ, तो अब पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में 4 प्रांत है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। तो अब एरिया के हिसाब से ले लीजिए, तो आपको मेंशन है दिख रहा होगा, ठीक है। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का नंबर आता है 33। तो ये आप याद रखिएगा। अब आइए कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये बलूचिस्तान वाले जितने नागरिक हैं वो बिल्कुल ओके हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाले भी सही सलामत है, उनको जीने खाने और कमाने से मतलब है। सिंध वाले भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं पंजाबी पाकिस्तानी। ये क्या है कि ये अपने जनता को, 3 स्टेट के जनता को ये कुछ भी नहीं समझता है। और ये पंजाबी जो पाकिस्तानी है ये 85% से लेके 80% तक ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब में सारे में कब्जे करके बैठे हैं, ठीक है। अब आइए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का दोष है या नहीं है पाकिस्तान को डेवलप करने में। तो मेरे ख्याल से जहां तक है कि 1947 के बाद से अभी 2025 चल रहे हैं, लगभग 77 या 78 ईयर अप्रोक्स हो रहा है। तो उस दरमियान आपको मैं जितने भी प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट दिखाऊंगा उसमें एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो 5 साल पूरे किए हैं। तो आइए दिखाते हैं एक से। ये देखिए, इन्होंने कितने दिन किए, 4 साल 63 दिन, मतलब पहला प्राइम मिनिस्टर जो था वो भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। ये देखिए, ये साहब का जो है 1 साल 182 दिन, मतलब 2 साल भी नहीं किए। अब अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनता चुन के भेजती है, मगर ये जनता के सुनते नहीं है। इनकी जो फौज है ये उनके हिसाब से चलेंगे तो ये रहते हैं, नहीं चले तो बाय बाय, टाटा। अब तीसरा देखिए, ये महान भाव ने किए हैं 1 साल 31 दिन। तो ये 1 साल 31 दिन में ये क्या करेंगे देश के लिए। फिर आ जाइए, आपका ये है, ये भी 1 साल 35 दिन किए हैं। तो पता नहीं कि पाकिस्तान की जनता चुनती है फिर वहाँ की सेना इनको लात मार के भगा देती है। अब ये जनाब को देख लीजिए, इन्होंने 55 दिन मतलब चलाए सत्ता। अब आ जाइए, ये देखिए, ये जनाब भी 1 साल पूरे नहीं किए। ये देखिए, ये 13 दिन के लिए बने। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानी जनता जिसको चुनती है उसको सेना के हिसाब से नहीं चलते हैं तो लात मार के भगा देते हैं। ये देखिए, ये महान भाव को तो फांसी पे लटका दिया पाकिस्तानी सेना ने। ये 3 साल
325 दिन चलाए, अप्रोक्स 4 साल चलाए हैं, फिर भी इनका भी वही हाल किया पाकिस्तानी सेना ने। इनको तो हटा के गद्दी से फांसी पे भी लटका दिया। अब आइए ये जनाब को देखते हैं। हाँ, ये जनाब भी कितने दिन की है? 3 साल 66 दिन। मतलब अभी तक एक भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का नहीं है जो 5 साल में गए। ये देखते हैं आगे। ये आ जाइए बेनजीर भुट्टो को। ये देखिए, ये भी अप्रोक्स 2 साल भी पूरा नहीं कर पाए बेनजीर भुट्टो। 1 साल 247 दिन। अब आते हैं आगे। ये आ जाइए नवाज शरीफ साहब को। ये बहुत शरीफ है, मगर इनको वहाँ की सेना शरीफ नहीं रहने दिया। बोला कि आपने 2 साल सत्ता चलाई, अब टाटा बाय बाय करके इनको भी निकाल दिया। इन्होंने कितने 2 साल 254 दिन किए। अब आ जाइए नए नेक्स्ट पे। फिर से आ जाए बेनजीर भुट्टो को। इनको कितने दिन रखे बेनजीर साहब? इस बार जो थे वो 2 साल से 3 साल में आ गए। 3 साल 17 दिन। अब बहुत उन्होंने अचीवमेंट कर लिया। 3 साल में आ गए, 2 साल से सीधे 3 साल में 1 साल का प्रमोशन दिया इनको वहाँ के फौज में। अब आ जाइए। फिर आ गए महाराज नवाज शरीफ साहब। ये शरीफ साहब को पिछले बार किए थे, इस बार भी जनता ने चुना। और फिर इनको 2 साल 237 दिन, यानी 3 साल भी में नहीं फौज के हिसाब से चले। टाटा बाय बाय। भाई पाकिस्तानी तेरा कोई हिसाब किताब ना है। तू एक काम कर ले, तू फौज को ही वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना दे। ये आ जाइए। ये आए थे जनाब 26 जून 2004 को। इन्होंने 1 साल 216 दिन किए सत्ता चलाए। इनको भी फौज के हिसाब से नहीं चला तो बोला गुड बाय। ये आ जाइए महाराज। अरे, आपको तो सेना ने अच्छे से ले लिया भाई, 54 दिन में ही बाय बाय कर दिए। अब आ जाइए महाराज जी, तो हैं ठीक ठाक हैं। इनको 3 साल 79 दिन, मतलब 79 डे में इतने दिन मिल के चले सेना के साथ तो ठीक है। नहीं मिल के चले, बोले बाय बाय टाटा। भाई तू लोग एक काम कर, तू लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ना बन, इससे अच्छा चपरासी की नौकरी कर ले। पाकिस्तानी में बोलते हैं अर्धगिल, चपरासी को तू वही बन जा। कम से कम जूते के नोक पे तो ना रहेगा तू लोग पाकिस्तान के पीएम के नाम पे कलंक है। ये आ जाइए महाराज। ये फिर से आ जाइए मियाँ साहब आ गए। अरे इनको तो इस बार बहुत, मतलब सेना के इसने जनरल ने बहुत बख्शिश दी। 4 साल 53 दिन अप्रोक्स। ये 5 साल तक पहुंचने वाला था, फिर भी बोला कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर 5 साल सत्ता चला लेगा तो, फिर फौज की तो कुछ बचेगा नहीं। बोला कि ठीक है अब मियाँ साहब जाइए, बाय बाय। ये आ जाइए। एक्चुअल में ये पाकिस्तान का इलेक्टेड प्रधानमंत्री था, सेलेक्टेड नहीं था, इलेक्टेड था। और ये देश को तरक्की के लिए ले जा रहा था। और इनका जो शुरुआत से था वो फौज से बन नहीं रहा था। तो इनको बोला कि भैया तू फौज से नहीं बनेगा। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर आए मेरे जूते के नोक पे रहे। इनको उठा के महाराज को डाल दिया जेल में। तब से ये जेल के सलाखे के पीछे दाल रोटी खा रहे हैं और जान की दुआ मांग रहे हैं। भाई इमरान खान कोई बात नहीं, तुम्हारा गया, तुम्हारा लग गया, ले लिया तुम्हें पाकिस्तान के आर्मी ने। अब तू जा। अब ये आ गया भाई नवाज शरीफ का भाई साहब, छोटा भाई शहबाज शरीफ। नाम से शरीफ है मगर काम का शरीफ नहीं है।
ये पाकिस्तानी जितने भी हैं, ये पंजाब वाले, ये नाम के शरीफ हैं, शरीफ नहीं है, एक फेकू है। ये सारे भाई अभी इंडिया से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि इंडिया को हम लाल किले पे हमला कर दिए, हाई कर दिए, हाउ कर दिए। अरे ससुरा, तुम्हारा हिम्मत है, भारत से लड़ेगा? ये ससुरा बोल रहा था कि भारत के हम लाल किले पे हमला कर दिए, फौज पे कर दिए। अब बोलता है कि भाई अगर हम सरेंडर ना करते तो भारत हमें लाश बिछा देता। अरे भाई, इतना भी पंजाबी मत फेंको जो पूरे पाकिस्तान में तुम्हारा मजाक उड़ रहा है। अब आ जाइए फिर से दोबारा से इसी को बैठा दिया सेना ने 2024 में। भाई तू वैसे ही बैठा रहा, तू अर्धगिल का काम कर ले पाकिस्तान में। तुम्हें पाकिस्तान की जनता भी बोलती है कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेना का अर्धगिल है। अर्धगिल मतलब होता है वहाँ का, जो अपने यहाँ बोलते हैं ना प्यून चपरासी, तो उर्दू में शायद मेरे ख्याल से चपरासी ही बोलते हैं इसको। ये सेना का चपरासी है वहाँ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आ जाइए, आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। अब आइए हकीकत में, ये है पाकिस्तान की हकीकत। ठीक है, इधर क्या है, ये तीन मुख वाला पाकिस्तान साफ है। दो मुख वाला मैंने सुना था, एक मुख वाला सुना था। ये तीन मुख वाला पाकिस्तानी है। ठीक है, ये पाकिस्तानी नूर खान एयरबेस अंडरटेकर अंडर अमेरिकन कंट्रोल। ये मैं नहीं बोल रहा, वहाँ के जो पुराने रिटायर्ड आर्मी हैं वो सारे बोल रहे हैं कि नूर खान जो एयरबेस है उस पे पाकिस्तानी सेना को भी जाने की राइट नहीं है। ठीक है, और ये जो पूरे गुब्बारा बना के पूरे पाकिस्तान वाले रखे हैं कि भैया मैं परमाणु मार दूंगा, परमाणु मार दूंगा। ठीक है भैया, ये सब सब परमाणु का गुब्बारा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो परमाणु भारत ने परीक्षण किया था उसके 17 दिन बाद ही, 17 दिन बाद अमेरिका परमाणु बम लेके आया और एशिया में अपना हथियार बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में परमाणु बम फोड़ दिया और सारे कंट्री को डरा दिया कि भाई परमाणु के, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, परमाणु बम है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी कंट्री 17 दिन में परमाणु बम बना नहीं सकता है। ये अमेरिका नूर खान एयरबेस पे परमाणु लेके बैठा था। आपको पता होगा कि नूर खान एयरबेस पे जैसे भारत ने अटैक किया तो वहां पे जो इनका परमाणु का जो इंस्टॉलेशन था, उनके जो एग्जॉस्ट मतलब हवा निकलने वाले होते हैं एग्जॉस्ट, उस पे जाके जो भारत का ब्रह्मोस मिसाइल था वो टकरा गया, जिसके कारण उसके अंदर तक फ्यूजन हो गया। और आप देखेंगे कि वो फ्यूजन चलता रहा, चलता रहा, और 5 किलो 6 किलोमीटर के दरमियान जो है वो भूकंप के तीव्र झटके आते रहे, आते रहे। तो इससे दो चीज जाहिर होता है। ठीक है, पाकिस्तान बोलता है कि चाइना मेरा जो है वो मतलब पहाड़ से भी बड़ा मेरा भाई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चाइना का कौन दुश्मन है? अमेरिका। रसिया का कौन दुश्मन है? अमेरिका। हम तो पता है भाई, जब से आज़ाद हुआ तब से हम ये ससुरा पाकिस्तान से तो हम परेशान हैं। तो हम तो इसके लिए अलर्ट रहते हैं। ये जो दोनों जनाब थे, तो एक तो थोड़ा बहुत नॉर्मल थे, ये चाइना वाले जो थे वो तो सोच रहे थे कि हमारा और पाकिस्तान का दोस्ती पहाड़ से भी बड़ा है। भाई यहाँ पे बैठा के तुमको कूटने के लिए अमेरिका को एयरबेस दे रहा है। हम्म? तुम पहाड़ से भी ज्यादा लंबा ये सब फेंक रहे थे। ये पाकिस्तान ऐसा है, तीन मुंह वाला है। वो जिस थाली में खाता है उसको भी वो काट देता है। जिस देश में वो पला बड़ा सेना प्रमुख बना, वो तो आज तक के हिस्ट्री में देखेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी सेना प्रमुख हैं, आज तक रिटायरमेंट के बाद एक भी पाकिस्तान में नहीं बचा रुका, क्योंकि वो फॉरेन चले जाते हैं, अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं और वो पूरा इन्वेस्ट लेके किसी कंट्री में जाते हैं और वहां पे वो अपना बिजनेस खोलते हैं। तो पाकिस्तानी की जो गरीबी है जहां से शुरू हुआ वहीं पे है। ठीक है, उससे भी नीचे चला गया। आबादी तो बढ़ाया, 22 करोड़ 23 करोड़ पे पहुंचा दिया, इनकम तो बढ़ाया नहीं। इनकम जहां था वहीं, तो आबादी को इसने आसमान छू पे पहुंचा दिया। और ना मतलब कुछ इंडस्ट्री लगाए। आज भी आप जान लें कि पाकिस्तान अभी भी
क्षेत्रफल के हिसाब से 33 लार्जेस्ट में आते हैं। आज भी पाकिस्तान में अपना कोई उनका बाइक नहीं बनता है। एक बाइक का जो असेंबल नहीं कर सकता है, वो आपको लग रहा है कि परमाणु बम बनाएगा? तो अब चाइना वाले को भी पाकिस्तान के खिलाफ सोचना चाहिए कि भाई हमने जो ये इतना मदद किया उसके बदले में क्या मिला। नूर खान, भारत ने सीज फायर तोड़ा, अमेरिका के कॉल पे तोड़ा कि भाई किसको मार रहे हो, हमको मार रहे हो। तो इनका जो पेट्रियट मिसाइल जितने थे सिस्टम, ये सारे लेके बैठे थे, इनके भी हवा निकल गए। अब आते हैं, देखते हैं पाकिस्तान जनरल का। ये आइए महाराज जी, ये सारे पाकिस्तान के जनरल हैं। देखते चलिए, अगर किसी ने पूरे पाकिस्तान में मलाई खाया तो वो पाकिस्तान का फौज खाता है, और कोई नहीं खाता है। पाकिस्तान के फौजी मलाई खाते हैं और मलाई एकदम से जमा करते हैं, फॉरेन में ले जाके एकदम से 5 पीढ़ी तक ऐश काटते हैं। अब ये देखिए, ये सारे पाकिस्तान के ये हैं। इन्होंने 3 साल, कोई 12 साल, कोई 2 साल, तो ये इनके जितने भी फौज हैं, ये 3 साल, 5 साल, 12 साल, ये सारे कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं और कौन है। ये आगे कियानी साहब तक। ये जो परवेज मुशर्रफ था ससुराल, ये कारगिल करवाया था। हम्म। ये इतना मेडल कहाँ से ले आते हैं भाई पाकिस्तानी, हमको समझ में नहीं आता है। हैं? मैं गिनती ना कर पा रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। हमको लगता है दिल्ली के चांदनी चौक से, चाबरी बाजार से ले आते हैं ये लोग, ले जाते हैं, क्योंकि मेडल तो वो बना नहीं सकते हैं। जो एक सुई की कंपनी ना लगा पाया, मेडल कहाँ से बनाएगा? ये हमको लग रहा है चाबरी बाजार से ही लेके खरीद के जाता होगा, ये इतने ससुरा लगा लिया। अब आ जाइए लास्ट में। ये भी ठीक ठाक था, जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल जो मुझे लगा ठीक ठाक ही था, वो लड़ाई पे ध्यान नहीं दिया। ये आ गया मुल्ला आसिम मुनीर। हम्म। अब बताइए कि ये फील्ड मार्शल बन गया। भाई मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये फील्ड मार्शल कैसे बन गया। हम्म। सिंदूर ऑपरेशन के बाद इनको कूट दिया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना बोला कि हमने 20 जगह अटैक किए। ये खुद को ससुरा बोलते हैं 28 जगह अटैक किया है। हारने के बाद वर्ल्ड में पहला देश होगा जो फील्ड मार्शल बन गया। कार्य ससुरा ये के लिए तू मतलब सेना को भी धोखा देता है, देश को भी धोखा देता है। पनौती मारता है तुम्हारे ऐसे आदमी। अब आ जाइए महाराज। ये देखिए, ये जो चार हैं महान भाव, ये चारों ने मिलके लगभग लगभग 30 साल सत्ता चलाया। ये तीनों चारों मिलके, चार मार्शल लॉ लगा, ये ससुरा चारों मिलके पाकिस्तान के ऊपर 30 साल राज कर लिया। बताओ, हमारे यहाँ होता तो इसको जूते से मारते। हमारे यहाँ सेना में अगर ऐसा 30 साल सत्ता चलाता तो यहाँ की जनता ऐसे जागरूक है, इनको जूते मारते। तुम्हारे यहाँ ससुरा बिना सिलेक्शन का देश चला रहा है, मलाई खा रहा है एकदम से। बक यार, ससुरा पाकिस्तानी। अब देखिए कौन कौन। ये महाराज चलाए कितने दिन सत्ता में? ये 4 साल खा लिया। ये ससुरा थी मार्शल लॉ लगा के, ये देखिए टाई ब्लेजर में पहन के बैठा है। लगता था उस समय भुखमरी हो गया था, इसीलिए इसका जो मेडल वीडल था वो कहीं इधर उधर फेंक दिया होगा। अब आ जाइए इस पे। ये देख लीजिए, या खान, ये तो एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे झुला दिया। ये ससुरा क्या करेगा? ये भी कितने, ये तो कम दिन चलाया। हम्म, ये आ जाइए, ये भी ससुरा जो है ना 10 साल मार लिया। बताओ, आज तक पाकिस्तान का जो भी मतलब प्राइम मिनिस्टर है, कोई 5 साल ना पूरा किया। और ये देखो, ये ससुरा जो है देखने से ही विलेन लगता है, गुंडा लगता है ऐसे। मार्शल लॉ बन गया, मार्शल लॉ लगा के 10 साल सत्ता आ गया।
ये है कारगिल युद्ध वाला, परवेज मुशर्रफ, ये भी ससुरा 10 साल खा लिया। ये भी पाकिस्तान के ऊपर 10 साल आराम से राज किया। अरबों रुपए, $1 लेके इन्होंने बाद में ये आपको गल्फ कंट्री में जाके शरण लिया। पाकिस्तान वाले बोलते थे इसको जिंदा या मुर्दा अगर पाकिस्तान में मिले तो वहां के कोर्ट ने इसे सजा सुनाया था पोल पे टांग देने के लिए। अब आइए ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक ये रहेगा, पाकिस्तान का जो नक्शा है ना, वो सेम टू सेम कुत्ते की तरह है। बिल्कुल आप देखिए, इसको कुत्ते को उठा के इसमें डालेंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे होगा, कुत्ते की तरह ही होगा, और कुत्ते से बाहर नहीं जाएगा। पूरा पूंछ से लेके सब कुछ बैठ जाएगा, पाँव। तो ये ससुरा को करना क्या है, भारत को अगर शांति से जीना है तो ये ससुरा को क्या करना है, जो 3 स्टेट है ना वहाँ का, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, ये तीनों को काट दो, बाद बाकी बचेगा गर्दन। ठीक है, तो ये गर्दन लेके मरा हुआ घूमता रहेगा, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी पंजाबी है वो इतना बड़ा बड़ा फेंकता है ना। हमारे यहाँ एक मूवी था, मतलब साउथ इंडियन ही था, द अंग्रेज, ठीक है, उसमें एक इस्माइल भाई था जो दुबई से काम करके आता था, वो फेंकता था लंबा लंबा। तो हम लोग को बचपन में थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या होता है, ठीक है। अब जाके समझ में आया कि भाई वो जो पाकिस्तानी पंजाबी था, उसी के ऊपर उसने मूवी का स्क्रिप्ट लिखा। इतना लंबा लंबा फेंकता था जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई हमसे वीडियो बनाने में मिस्टेक हुआ होगा तो ये मेरा पहला वीडियो था पैनल पे, तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी हैं। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।